जैसे कि कल की क्लास में परसेंटेज का जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हम आपको बता दिए थे। आज की क्लास में आते हैं बेसिक से सवाल पे, जो कि 1 से 15 तक सवाल है। प्रयास करते हैं धीरे धीरे सवाल को समझाने का। बढ़ते हैं सवाल पर। जैसे 1 नंबर में सवाल है, 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है कितना, 35%। 35% कितना होगा? फ्रैक्शन वैल्यू तो आप लेकर जानबे करते हैं, 35% का लेते कैसे निकालिएगा। जैसे 35 है, 1 नंबर सवाल देखते हैं। 35% जैसे 35% कैसे लिखिएगा? 35 परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 100 कटा दीजिए इसको। 5 से 5 होते हैं 35, 4 दूनी 10, 0 20, कितना 7 बटे 20। इसका कितना आया आंसर? 7 बटे 20। ठीक। दूसरा है 1.6%। 1.6%। इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? 1.6 परसेंटेज का मान कितना देंगे? परसेंटेज का वैल्यू इसको 100%, और इसको जो पॉइंट है पॉइंट उड़ा दीजिए। पॉइंट जैसे उड़ा दिए पॉइंट को, पॉइंट क्या किया? उड़ा दिए हम। पॉइंट उड़ाने के बाद एगो जीरो, एक अंक के बाद है एगो, एक अंक के बाद देखिए एक संख्या के बाद है पॉइंट, तो एगो नीचे में जीरो। समझ गए? बढ़ते हैं। ठीक ना। अब इसको कटा दीजिए, 2 से कटाइए 8 वर्ड में, इसको कटा दीजिए 5 0 0 50 500 वर्ड में, इसको 4 वर्ड में, इसको 250 वर्ड में, इसको 2 वर्ड में, और इसको कितना वर्ड में? 150। इसको कितना वर्ड में कटाएंगे? इसको कटाएंगे 125 वर्ड में। तो इसका आंसर कितना आया? 2/125, 2/125, 1.6% का। और बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल बोल रहा है कितना? 0.5%। 0.5% निकलिए। 0.5% ठीक है, 0.5%। 0.5%। ठीक। करते हैं 0.5% कैसे कीजिएगा? इसे है 0.5 परसेंटेज का मतलब 100, इसको घटा दीजिए। हटाइए, पहले दशमलव उड़ा दीजिए। दशमलव जैसे उड़ाएं, एगो जीरो का एक संख्या के बाद है तो एगो दशमलव दिए। जैसे एक संख्या के बाद है था पॉइंट, तो एगो यहाँ पर जीरो दिए। समझ रहे हैं बात? इसको घटा देते हैं। घटाइए आप, 5 से घटाइए 1 वर्ड में, 5 से घटाइए 2 0 0, 2 से वर्ड में कितना है आंसर? 1/200। 1/200 ये है परसेंटेज का। ठीक। ये परसेंटेज का मान है। बढ़ते हैं अगला सवाल में। बढ़ते हैं अब अगला सवाल पे। जैसे इसका मान है, इसका बोल रहा है कितना? 4%। बोल रहा है कितना है? 4 नंबर का सवाल बोल रहा है 48 का। 48 का कितना प्रतिशत 6 है? 48 का कितना प्रतिशत 6 है। तब हम जानते हैं 48 का कितना होता है। 48 का 48 लिख दिए, 48 का 48 लिख दिए। का जैसे बोल रहा है का मतलब कौन सी होता है? गुना। का मतलब गुना। 48 का कितना परसेंट मतलब कितना, मतलब कुछ भी हो सकता है। कितना मतलब अक्स मान लेते हैं। कितना मतलब अक्स। कितना मतलब क्या मान लें? अक्स। प्रतिशत है, हम बोल रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत दे देते हैं अक्स परसेंट। बराबर किसके है? 6 के बराबर। सवाल का कहना है कि 48 का कितना प्रतिशत 6 के बराबर है। कहने का मतलब यही है। तो 48 का कितना बराबर है? 6 के बराबर। तो अक्स परसेंट का मान निकालेंगे। जैसे 48 है, 48 का 48 दे दिए, गुना अक्स। प्रतिशत के वैल्यू होते हैं 100, तो नीचे दे दिए 100, बराबर कितना दिए? 6। अब कटाइए। अब डायरेक्ट का साथ कटाइए, यहाँ भी कटा सकते हैं, इसको दोनों कटा सकते हैं, डायरेक्ट कटा सकते हैं। नहीं तो आप इसे कटाइए, नीचे ऊपर करके कटाइए, दोनों कटाइए। आपको जिस ढंग से सुविधा पड़ता है उस ढंग से कटाइए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कटा देते हैं, नीचे कटा देते हैं। इसको कटाइए 24 वर्ड में कटा दीजिए, इसको 50 वर्ड में कटा दीजिए, इसको फिर से 25 वर्ड में कटा दीजिए, इसको 12 वर्ड में कटा दीजिए। तो कितना हुआ? इसे देखिए, वो 12 गुना अक्स। 12 गुना अक्स कीजिए, 12 गुना अक्स तो कितना हुआ? 12 अक्स बटे नीचे में कितना है? 25। नीचे में है 25।
नीचे में 25 था, नीचे में कितना था 25, तो यहाँ 25 लिख दिया, 25 लिख दिया, बराबर कितना है 6 के बराबर है। ठीक, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। अब क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस 12 अक्स गुना 1 कितना हुआ 12 अक्स बराबर कितना 6 गुना 25 कीजिए, क्रॉस गुना करते हैं 6 गुना 25 किए, समीकरण तो जन्म करते होंगे 6 गुना 25, 6 गुना 25 किए। अब जैसे 12 अक्स बराबर, अभी इसका डायरेक्ट मान निकाल लीजिए इसको। जैसे अब वैल्यू जानते हैं, जैसे 12 अक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे, अक्स जैसे अक्स यहाँ लिख दिए, अक्स बराबर कैसे, अक्स जिसके साथ में अक्स रहता है ना, जिसके साथ में अक्स रहता है, अक्स किसके साथ में 12 के साथ, तो 12 कहाँ जाएगा नीचे, जिसके साथ में रहेगा वो जाएगा नीचे। समीकरण बनाए होंगे तो जानते होंगे, 12 नीचे दिए, ऊपर में कौन चीज़ देंगे, इसका वैल्यू देंगे 6 गुना 25 का वैल्यू देंगे, 6 गुना 25 का वैल्यू देंगे, 6 गुना 25 का वैल्यू दीजिए, कटा दीजिए, 6 दूनी 12, अक्स बराबर कितना निकला, अक्स बराबर मेरे पास निकल गया कितना 25/2, अक्स बराबर निकल गया 25/2। इसका दशमलव वैल्यू निकलिएगा कितना निकलेगा 12.5, 12.5 आंसर यही है 12.5। या आंसर इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में पूरा हुआ तो पूर्ण हमें निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगला सवाल से। जैसे सवाल कर लेते हैं थोड़ा छोटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे बोल रहा है 18 कितना परसेंट 36 के बराबर, उसी ढंग से सवाल है, 18 का कितना परसेंट 36 के बराबर है, जो कितना दिया हुआ, कितना कौन से मान लेते हैं, कितना को मान लेते हैं अक्स, कितना कौन से मान लेते हैं अक्स, परसेंट को दिया हुआ है, कितना मान लेते हैं अक्स। जैसे 18 का 18 दे दिया, 18 दे दिया, का मतलब गुना, कितना मतलब अक्स, फिर से यहाँ से देखिए यहाँ बोल रहा है परसेंट मतलब परसेंट देते हैं, अक्स परसेंट बराबर किसके है 36 के बराबर है। सवाल बोल रहा है 18 के कितना परसेंट 36 है, कितना प्रतिशत 36 है, मतलब सवाल क्या हुआ 18 का अक्स परसेंट 36 के बराबर है। कहने का मतलब सवाल यही कहता है, ठीक ना। इसको कटा दीजिए अब, 18 का मतलब अक्स परसेंट है, परसेंट मतलब 100% बराबर 36। ठीक, आप डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, उस सवाल में बोले थे डायरेक्ट इसको यहाँ से ये ढंग से कर सकते हैं, ये दोनों कटा सकते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, कटा दीजिए, 18 दूनी कितना हुआ 18 दूनी 36 हुआ, 18 दूनी 36, एक बार में 2 बार में 1 गुना 2 कीजिए, 1 गुना 2 हुआ कितना हुआ 2, 1 गुना 2 कीजिए तो कितना 1 अक्स, अक्स दे दें, अक्स बटे नीचे में कितना है 100 बराबर कितना 2, नहीं नीचे में 1। अब क्रॉस गुना जानते हैं, क्रॉस गुना कीजिए, अक्स गुना 1 तो अक्स हुआ, अक्स बराबर, ठीक है, क्रॉस गुना कीजिए 100 गुना 2 तो 200 हुआ। ठीक, इसका आंसर कितना निकला, आंसर हुआ अक्स बराबर इतना ही। ठीक, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जैसे 6 नंबर सवाल है, बोल रहा है कौन चीज़, बोल रहा है 3 किलोग्राम कितना प्रतिशत 12 ग्राम के बराबर है। बोल रहा है 3 किलोग्राम जो है ना, 3 किलोग्राम कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, कितना मतलब अक्स मान लेंगे जो 12 ग्राम के बराबर होगा। तो देख लेते हैं कौन सी होता है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में होता है कितना 1000 ग्राम, कितना होता है 1000 ग्राम, ठीक ना। 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, एक खिलवाने देखे हैं उसमें होता है 1000 ग्राम। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि 3 किलो है, तो 3 किलो में कितना होगा 3 kg में कितना होगा 3000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 3 किलो में कितना होगा 3000 ग्राम, 3000 ग्राम। ठीक, 3 किलो में कितना 3000 ग्राम। बोल रहा है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम के बराबर है। तो सवाल का करने का मतलब है 3000 जो ग्राम है ना, 3000 ग्राम जो है 3000 ग्राम का 3000 ग्राम का मतलब गुना कितना मतलब क्या बताया थे अक्स, कितना परसेंट मतलब अक्स परसेंट बराबर किसके है 12 ग्राम के बराबर है।
देखते हैं। तो सवाल यही है, सवाल का मुख्य रूप से यही बोलना था। अब सवाल को करते हैं सॉल्व। इसे थोड़ा सा कर लेते हैं सवाल का छोटा, ठीक, बनाना भी आसानी होगा। जैसे जैसे देखिए 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम लिख लिए, 3000 ग्राम गुना एक्स। जैसे यहाँ परसेंट है, परसेंटेज का कौन सी तो वैल्यू 100, परसेंटेज 100, नीचे में दे दिए 100 बराबर कितना 12 ग्राम है, तो 12 ग्राम लिख दिए। कट रहा है, कटा दीजिए, 2 0 खत्म, बचा कितना 30 ग्राम। तो 30, अब 30 ग्राम एक्स लिख सकते हैं, बटे कुछ नहीं, बराबर कितना 12 ग्राम। आक्स का वैल्यू निकालना है, आक्स का निकालना है कौन सी वैल्यू, आक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे आक्स लिख दिए बड़ा बड़ा, क्या बताया था, जिसके साथ आक्स जिसका वैल्यू निकालिएगा वो कहाँ जाएगा नीचे, जिसका आक्स के साथ है कौन सी 30, आक्स के साथ कितना है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम कहाँ जाएगा नीचे, जिसके साथ रहेगा वो जाएगा नीचे। 30 ग्राम जो है कहाँ जाएगा नीचे, ठीक ना। ऊपर में कितना होगा, ऊपर में होगा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम। पहले ग्राम ग्राम काट दीजिए, फिर उसको काट दीजिए, 2 से कटा दीजिए 6 वर्ड में, 15 वर्ड में, फिर कटा दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। एक्स बराबर वैल्यू कितना निकला 2/5। एक्स बराबर वैल्यू कितना निकला 2/5। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जैसे 7 नंबर सवाल है, सवाल को कर लेते हैं पहले थोड़ा सा छोटा। ठीक, सवाल किए हैं छोटा, बढ़ते हैं सवाल पे। जैसा बोल रहा है 232 रुपया का इतना परसेंट कितना होगा। सिंपल सवाल है। जैसे 432 रुपया, 432 लिख दिए, रुपया है, रुपया में रुपया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। का मतलब भली बात ही जानते हैं, गुना होता है 6.2/3%। जैसे 6.2/3% कितना होगा बराबर, मतलब इसका डायरेक्ट बोल रहा है आंसर कितना होगा, ठीक ना। परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज, ठीक। आपको पूर्णांक तोड़ने बताए थे, कैसे तोड़ना है, 6 गुना 3 करते हैं, 6 गुना 3, 6 18, 18 में 2 जोड़ दीजिए 20, 18 2 20, और जितना नीचे में वही लिख देते हैं 20/3। जैसे 432 है, 432 लिख दिए, गुना 20 बटे कितना 20/3। फ्रैक्शन तोड़ने जानबे नहीं करते होंगे कि कैसे तोड़े, देखिए 6 गुना 3 के, 6 गुना 3 18 हुआ, 18 में फिर ऊपर वाला जोड़ देते हैं 20, 20 हुआ, जितना नीचे में है उतना लिख दिया 20/3। अब परसेंटेज है, यहाँ कितना है परसेंटेज। अब परसेंटेज तो जानबे करते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो नीचे में कितना देंगे, परसेंटेज का मतलब कितना देंगे, नीचे में देंगे 100, यहाँ 100 बटे कुछ नहीं, तो नीचे में 1 और 100। ये देखिए ये दोनों जीरो है, ये दोनों कौन सी बन गया जीरा, और ये दोनों भी जीरा। अब भिन्न के भाग के रूप में बन गया, भिन्न के भाग में क्या होता है पलट जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या करना, ये कौन सी बना, ये भाग के रूप में बन रहा है, ठीक ना। और नीचे वाला कौन सी होगा, नीचे वाला पलट जाएगा, देखिए अब कैसे पलटेगा। जैसे 432 है, 432 लिख दिए यहाँ पर 432, गुना है, गुना दे दिया, ऊपर में कितना है 20/3, 20/3 दे दिया, गुना दे दिया। अब नीचे वाला कौन सी, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे में कितना 1, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1, नीचे में फिर नीचे में कितना आ जाएगा 100। इसी ढंग से आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बता दिए थे। अब घटा दिए 20 पंचे 100, 5 वर्ड में, ई काट रहा है 3 से, कटा दिए 3 से, 1 वर्ड में 3 चौक 12, ई फिर 3 चौक 12, इसी ढंग से हुआ। तो ऊपर में कितना हुआ 144, वह इसका आंसर कितना मिला 144, 144 बटे नीचे में कितना है 5। इसको पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में निकालिएगा तो आएगा कितना 28.80 समथिंग आएगा, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जैसे सवाल को कर लेते हैं पहले छोटा। सवाल किया छोटा, अब बढ़ते हैं सवाल पे। जैसे 8 नंबर है,
8 नंबर बोल रहा है कौन सी अक्स का कितना, अक्स का 52% इतना के बराबर है। तो सिंपल है, इसमें निकालना कौन सी अक्स का वैल्यू निकालना है। निकाल देते हैं। जैसे अक्स लिख दिया, का मतलब गुना 52% है, 52 लिख दिया परसेंट बराबर कितना है 182। तो अक्स का 52 परसेंटेज का मतलब कितना हुआ 100, 100% बराबर कितना 182। इसको कटा दीजिए, इसको 2 से कटाइए, आपको इच्छा कटा दीजिए 2 से। 2 बार में 4, 2 बार में 4 और 6 बार में बड़ा, ये 50 बार में, फिर ये 13 बार में 2 से कटा दीजिए, ये 25 बार में। समझ गए। फिर आठ से गुना देखिए, ये 8 से गुना किया क्या 13, 8 से गुना किया 13, 8 से गुना किया 13, तो 13 एक्स बटे नीचे में कितना है, नीचे में 25, नीचे में दे दिया कितना 25 बराबर कितना 182। 182 बटे कितना एक, क्रॉस गुना कीजिए 3, 13 गुना 13 एक्स हुआ, 13 एक्स बराबर कितना, फिर क्रॉस गुना किए 25 गुना 182, 25 गुना 182। आपको अभी भले बात ही बताए थे, जिसके साथ आंख का मन निकालना, जिसके साथ रहेगा वो जाएगा कहाँ नीचे, निकालना आंख का मन, तो आंख कहाँ जाएगा नीचे। जैसे आंख से बराबर आंख के साथ कौन जाए 13 है, 13 जाएगा हाँ नीचे, 13 नीचे, ऊपर में कितना है 25 गुना नहीं किए, डायरेक्ट कटाएंगे नहीं इसलिए इसको गुना भी नहीं किए थे। 25 गुना कितना 182, हम कटाने तो हम कटा सकते हैं, खाली बताने के लिए यहाँ इतना लॉन्ग थोड़ा खींच रहे हैं। ठीक है, 13 से कटाइए। कट रहा है कोई सवाल? 13 तो कट रहा है, 13 से कटाइए, एक बार में 4 बार, 13 से 1, अब कितना 25 गुना 14 की, 25 गुना 14, यही आंसर हो जाएगा। अब बराबर 25 गुना 14, आंसर कितना लिख लेगा, आंसर लिख लेगा 350, 350। देख लीजिएगा, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जैसे सवाल में बोल रहा है, सवाल को करते हैं पहले छोटा। सवाल में बोल रहा है कौन सी 1260 का इतना परसेंट प्लस 750 का 80%, सॉरी 755 का 80%। तो पहले कर देते हैं, पहले लिखते हैं सवाल को। जैसे 1260 है, 1260 1260 का मतलब गुना 33। अब 33 गुना 1/3% को निकाल लेते जनविन करते हैं। जैसे 33 गुना 1/3 किसे बताए थे, आपको भले बताए थे कौन सी 33 गुना 3 कीजिए, 33 गुना 3 99, 99 जो ऊपर में एक है, ऊपर एक जोड़ दिए, 99 1 100, कितना हुआ 100। नीचे में कितना है, नीचे में 3, देखिए नीचे में 3 दिया हुआ है ना, नीचे में 3 दिया हुआ है, तो यहाँ कितना लिखेंगे 3, परसेंटेज है तो परसेंटेज प्लस 755, 755 का मतलब गुना 80%, 80%। अब देखिए देखिए जैसे 1260 है, 1260 लिख देते हैं, 1260 का मतलब गुना 180, 100/3%। अब भली बात ही आपको जानने होंगे, जैसे परसेंटेज है तो डायरेक्ट हम 1/100 लिख सकते हैं। इसमें अगर कितना लिख सकते हैं 1/100। अगला सवाल में आपको बता दिए थे कहीं 1/100 डायरेक्ट लिखते हैं, बढ़ते प्लस जैसे 755, 755 का मतलब गुना 80, परसेंटेज मतलब नीचे कितना देंगे 100। कटाइए तो कटता है, कटाइए जल्दी। पहले क्या 100 उड़ा दिए, 3 से कटाएं इसको, 3 से कटा दें इसको, 3 चौके 12, 4 बार में 3 दूनी 6, 2 और यहाँ 0, 200, 420। इसका देखिए ये तो निकल गया, इसका कितना 420 गुना 1 किया, 420 गुना 1, ठीक 420 गुना 1 कितना हुआ 420, 420 प्लस है तो प्लस, फिर इसको घटाइए
इसको कैसे घटाइएगा, पहले क्या कीजिए, 0 0 उड़ा दीजिए, जो 0 0 है दोनों कटा दिया 0 0, फिर 5 से इसको घटाइए, 5 से इसको घटाइए, 5 दूनी 10, 5 से घटाइए, एक बार में, फिर 25 25, फिर एक बार में, फिर 2/2 8 को घटा दीजिए, 4 बार में कितना, 151 गुना 4 कीजिए, 151 गुना 4 कीजिए, कितना होगा, 604, 604। ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद देखिए कितना आंसर आता है, जोड़ने के बाद आंसर आएगा 1024, 1024। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। जैसे 10 नंबर सवाल है, सवाल को करते हैं पहले छोटा। सवाल को किया छोटा, अब करते हैं सवाल पे आते हैं। जैसे बोल रहा है 250 का 14%, 250 का 14% प्लस 150 का x% बराबर 140 है। तो x% जो है ना इसका मान निकालना है, देखते हैं कितना होगा। जैसे 250 है तो 250 लिख देते हैं, 250 का मतलब गुना 14, 14 लिख दिया। परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब जानते हैं 100 होता है नीचे में, प्लस है 150 है तो 150 लिख दिए, का मतलब गुना x%, परसेंटेज का मान कितना हुआ 100, x लिख दिया, परसेंटेज का वैल्यू 100 बराबर कितना 144, 140। अब कटा दीजिए इसको जल्दी जल्दी, ये जीरो से जीरो खत्म कर दीजिए। ठीक, फिर 55 कराइए, 5 25, 5 दूनी 10, ये 7 करे, 2 से 7 और में कितना आया, इसे 2 5 गुना कितना किया 7, 5 गुना किया 7, कितना आया 35, 5 गुना 7 करने के बाद क्या आया 35, जोड़ है तो जोड़ दे दिया। फिर पहले 0 0 से कटा, 0 0 से खत्म कर दिया, 5 से 15, 5 दूनी 10, कितना हुआ 3 गुना 8 किया, कितना आया 3x बटे नीचे में कितना है 2 बराबर कितना है 140, कितना है 140, 140 लिख दिया। सिंपल बात है, सिंपल बात है। जैसे 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 ई कौन सी है, ई है एक्स में, ई है एक्स में वैल्यू, ई दोनों एक्स में वैल्यू ना है, जिन चीज एक्स में वैल्यू एक्स वाला वैल्यू को अलग कर देते हैं। जैसे 3x बटे 2 को किया अलग बराबर कितना, इसे 140 है, 140 लिख दिया 140। अब देखिए ई जो वैल्यू है, ई वैल्यू कौन सी है प्लस में, तो ई पट्टी बराबर की पट्टी आएगा कौन सी हो जाएगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 35। ठीक, जैसे 3x बटे 2 बराबर घटने के बाद कितना होगा 5 0 1। इसको बनाइए, अब इसको बनाइए। अब नीचे में कुछ ना है कितना दीजिएगा, नीचे में देखिए कुछ ना है तो 1 दीजिए। अब क्रॉस कीजिए गुना, जैसे 3x गुना 1, 3x गुना 1 कितना हुआ 3x बराबर, फिर से गुना किया क्रॉस गुना, 2 गुना किया 105, कितना हुआ 5 दूनी 10, 2 के 2। अब कटाए घटाइए, पहले इसको इस ढंग से कर लीजिए। जिससे निकालना कौन सी एक्स का वैल्यू निकालना है, आपको पहले बता दिए थे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको जाएगा कहाँ नीचे, जैसे एक्स है एक्स ले लिए बराबर, एक्स के साथ है कौन सी 3, 3 जाएगा नीचे, जिसके साथ में रहेगा वो जाएगा नीचे, ऊपर में कितना है 210 लिख दिए। कटाइए 3 7 21, 7 वर्ड में और 0 वर्ड में, एक्स बराबर कितना है 70, ये आंसर। पढ़ते हैं अगला सवाल पे। देखिए सवाल को करते हैं पहले छोटा। ठीक, जैसे जैसे बोल रहा है कौन सी 220 का 18.5%। इस सवाल पे थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल रहा है 220 का 18.5% प्लस 620 का 12.5%। जैसे इस सवाल में पहले बता देते हैं, जो ऐसा सवाल है पॉइंट वाला रहेगा सवाल, जैसे दशमलव वाला सवाल रहेगा उसको डायरेक्ट करिएगा गुना करने का, डायरेक्ट गुना करके गुना कर दीजिएगा। ठीक है, कटाने छटाने में ये सब में होता है कौन सी
थोड़ा दिक्कत हो जाता है। घटाने छटाने में पॉइंट वाला सवाल है, जोड़ने घटाने में थोड़ा दिक्कत होता है। आपको मानना पड़ेगा डायरेक्ट इस सवाल पे कौन सी करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी जैसे 220 का मतलब गुना 18.5%, 18.5% है, ठीक। तो हम कौन सी कर रहे हैं, परसेंटेज डायरेक्ट कर देते हैं, परसेंटेज घटाते हैं, परसेंटेज हटा दिया। परसेंटेज का मतलब कौन सी हुआ, नीचे में 100 प्लस 680, 680 का 12.4%। परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज का मतलब 100। अब क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ई दोनों को गुना कर देते हैं, डायरेक्ट गुना कर देंगे ई दोनों को, डायरेक्ट की करेंगे गुना कर देंगे, डायरेक्ट गुना कीजिए। 220 गुना 18.5%, 220 गुना 18.5% करेंगे तो गुना कितना आएगा, 47, कितना आएगा 4070 बटे 100 जोड़, फिर इसको गुना किए 680 गुना 12.4, 680 गुना 12.4 करिएगा तो आएगा कितना 8432, कितना आएगा 8432, ठीक। 8432 बटे 100, 8432 बटे 100। अब तो एलसीएम जानते हैं, एलसीएम कितना 100 आएगा और ये दोनों जोड़ा जाएगा, एलसीएम आएगा 100 और ये दोनों कौन सी होगा, जोड़ा देगा। जैसे 40 प्लस 8432, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आया, जोड़ने के बाद आएगा 1252 बटे 100। अब पॉइंट में निकालिएगा, जैसे पॉइंट में निकालिएगा तो जैसे 2 अंक के बाद है, 2 अंक है, 2 अंक के बाद है तो यहाँ का तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा, 125.02, यही है आंसर, समझ गए नहीं। अब तो अब सोचते हैं क्योंकि ये सबको कटाने छिटाने में होगा कौन सी थोड़ा सा होगा दिक्कत, कर जाएगा, लेकिन आंसर पे यहाँ आंसर निकलने के लिए हमें थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि जैसे एलसीएम जैसे यहाँ 100 निकल गया ना 100, वहाँ थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि 100 एलसीएम है, तभी आंसर लिख लेगा, अन्यथा नहीं लिख लेगा। जैसे बोलिएगा तो बता देंगे, और कुछ दिक्कत नहीं है उसमें।